On Sunday we saw that we should have an ambition to please the Lord. और हमने रविवार को देखा था कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु को खुश करें, That should be there every day in our life. और ये हर दिन हमारे जीवन में होना चाहिए. So we see that verse in 2 Corinthians chapter 5. और हम इसका वचन देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय में. Verse 9, therefore also we have our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. और 9वें पद में पढ़ेंगे, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें. So whether we are together in the church, we are doing something, or we are alone by ourselves, we should always do the things that are pleasing to the Lord. और चाहे हम कलीसिया के अंदर एक साथ रहें या अपने अपने घरों में खुद अलग अलग रहें, फिर भी हमारा एक ही मकसद हो कि हम वही करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है. So without a aim in our life, we will do all the wrong things. और अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम सारी गलत बातें ही करेंगे. So once we have given our life to the Lord, the Holy Spirit comes to our life and guides us. और एक बार जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है जो हमें प्रभु के अनुसार जीने के लिए मदद करता है. We may do a lot of wrong things. We may, by mistake, we may do a lot of things wrong or even sin many times. But the Holy Spirit will always correct us and lead us into the right way. और भले ही हम प्रभु में आने के बाद बहुत सारी गलत चीजें कर देते हैं और बार बार पाप में भी गिर जाते हैं, पर पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है और हमें मन फिराने के लिए बोलते हैं. He will tell us, don't get discouraged. Come on, you can do better. You will always go ahead. और वो पवित्र आत्मा हमेशा प्रोत्साहन करते हैं कि हार मत मानो, तुम बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हो. So he will always help us and give us the strength to live a life that is pleasing to the Lord. और पवित्र आत्मा हमेशा सामर्थ देता है कि हम वैसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को भाता है. And whatever we do also, we will do for the glory of God. और जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करें. So that should, the glory of God should be our concern. और परमेश्वर की महिमा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो और हम उसी के बारे में सोचें. When Jesus was a small boy, और जब यीशु मसीह एक छोटे बालक थे, he had this concern in his own life. और उनके जीवन में जब वो बच्चे थे तब उनके जीवन में भी ये उनको चिंता थी प्रभु की महिमा के लिए. So he was filled with the Holy Spirit and he lived to please his father. और उन्हें वो पवित्र आत्मा से भरे गए और उन्होंने वैसा ही जीवन जिया जो पिता को भाता था. Verse 49 says, and of Luke chapter 2, लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे. Luke chapter 2 verse 49. और 49वां अध्याय. We know the story, we won't repeat it, that when his parents left Jerusalem to go back home, he stayed behind and he was discussing the word of God with all the people around him and all the religious scholars of the Bible. और हम इस कहानी को फिर से नहीं दोहराएंगे. आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम गए थे तो वो पीछे छूट गए थे और वो परमेश्वर के वचन के बारे में जो ज्ञानी लोग थे यरूशलेम के, जो फरीसी सदूकी थी, उनके साथ में वो वार्तालाप कर रहे थे. So when his mother asked him, we were so anxiously looking for you this last 4 days, where were you? And then he said, verse 49, that do you not know that I had to be in my father's business? और जब उनकी माता जी जो थी वो बहुत ही चिंता करके उनको ढूंढ रहे थे, और जब उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि हम तुम्हें इतनी दिनों से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थे, तो उन 50वां जो वचन है उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? The father's house means the father's affairs or the business or father's, whatever the heavenly father wants us to do, that we must do. और पिता का घर यहाँ पर जो लिखा है उसका अर्थ ये है कि जो परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो राज्य है,
और प्रभु जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में उनको चिंता थी। Now, since we are following Jesus, we also should have the same concern to be in the Father's business. और अगर हम सभी भी जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी वही एक चिंता होनी चाहिए कि हम पिता के जो काम है उसके अंदर हमारा मन हो। This is how Jesus lived. This is how you and I have to live. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, और वैसे ही मुझे और आपको, हम सभी को जीवन जीना है। Up to the age of 30 years, Jesus lived like that, a simple, ordinary life, but he was well pleasing to the Father. और 30 साल तक की उम्र तक उन्होंने एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जिया, और वैसा ही जीवन जिया जैसा पिता को भाता था। That is why the Heavenly Father sent the Holy Spirit and said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." और इसीलिए जब पिता ने उन्हें पवित्र आत्मा से भरा, तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So you and I are doing very ordinary work. We think that they are not important, but everything is important to God. और मैं और आप भी, हम सब भी बहुत ही साधारण सा काम कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, पर हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Some are housewives, some are students, some are studying, and some are working in their offices for 8-10 hours hard work. But all these we are doing the Father's business. और कुछ जो हैं घर पे काम कर रही महिलाएं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ भाई हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, 8-10 घंटा मेहनत करते हैं। तो ये जो सब कुछ काम है, ये पिता का ही काम है। Don't think that to do the Father's business you have to leave your house and to go and preach and teach and go here and there. और आप ऐसा मत समझिए कि पिता का काम करने का ये अर्थ है कि अपने घर को छोड़ दीजिए, छोड़ दो और कहीं जाकर प्रचार करें और परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। While we are doing our ordinary work, our jobs, our studies, we can serve the Lord, and the Lord will be with us and will be pleased with us. और हम जब अपना एक साधारण सा काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपना ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। And even though we may not preach a sermon, God's pleasure will be upon us. और भले ही हम किसी को वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे खुश हो सकते हैं। But with the vast majority of believers, God is not pleased. पर अधिकतर विश्वासी जो हैं, उनसे प्रभु खुश नहीं है। Just like the children of Israel, God brought them with great miracles out of the promised land, out of Egypt into the promised land. But he said, with most of them, God was not well pleased. और ये उदाहरण के तौर पर जो इजरायली थे, जब प्रभु उनको मिस्र से निकाल कर लाए थे, तो उनमें से अधिकतर के लिए परमेश्वर ने यही कहा था कि मैं तो अधिकतर जो इजरायली थे परमेश्वर से खुश नहीं थे। In the book of 1 Corinthians chapter 10, we see that verse. और हम पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय निकालेंगे, Verse 5. 5वां वचन। Says, nevertheless, with most of them, God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. 1 Corinthians. परंतु परमेश्वर उनमें से परंतु Yeah. परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। So, why they fell down in the wilderness and died is because they wanted to do whatever they liked, and they kept on sinning and sinning. और क्यों वो लोग जंगल में ही मर गए? क्योंकि उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया और वो पाप ही करते रहे। There are only few people like Moses and Joshua and Caleb who wanted to please the Lord. और वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग थे, जैसे मूसा, यहोशू और कालेब, ऐसे ही कुछ लोग थे जो परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। Instead of desiring God, they desired all the evil things of this world. और परमेश्वर की इच्छा करने के बजाय, परमेश्वर को खुश करने के बजाय, उन्होंने संसार की जो बातें हैं उन पर मन लगाया। Verse 6 says, now these things happened as examples for us that we should not crave evil things as they crave. और 6वां वचन कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। Now what are these evil things that they are craving of? और ऐसी कौन सी बुरी चीजें थी जिनके लिए वो लालच कर रहे थे? They just wanted more food, better food.
और उन्हें सिर्फ अच्छा खाना चाहिए था और ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए था, They wanted more comfort in their life. और उन्हें अपने जीवन के अंदर ज्यादा आराम चाहिए था, They wanted more entertainment and fun. और उन्हें और बहुत सारा मनोरंजन चाहिए था, बहुत सारा खेलकूद उनको करना था। And a lot of immorality. They liked their sexual desires. They wanted to indulge in their sexual desires. और अब उनमें से बहुत सारे जो थे वो गलत लैंगिक व्यभिचार में और पापों में गिरे हुए थे। Instead of thanking and praising the Lord for bringing such a deliverance from slavery, they began to grumble about the food and about the manna and so many things. और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के बजाय कि प्रभु ने कैसे उन्हें गुलामी में से बाहर निकाला था, तो वो अपने ही जो चीजें थे अपने ही मनोरंजन के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कुड़कुड़ा रहे थे और लालच कर रहे थे। There was no preaching and teaching there. Joshua and Caleb did not preach and teach, but they lived ordinary lives and thanked the Lord, and they lived to please the Lord. और वहां पर कोई प्रचार प्रसार नहीं था, किसी ने जोशुआ और यहोशू और कालेब जो थे वो किसी को शिक्षा नहीं देते थे, पर वो एक असाधारण सा जीवन जीते थे और उसी से उन्होंने परमेश्वर को खुश किया। So, dear brothers and sisters, in the simple things of life, let us thank and praise the Lord in everything, that God is in control of our life, that all things work together in our life for our good. और इसलिए भाई बहनों, हम जो साधारण सा अपना जीवन जी रहे हैं तो इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, और हम इसी जीवन से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। So, whatever things look bad outwardly is always working for our good. और जो चीजें हमें बाहर से खराब दिख रही हैं वो हमारे बेहतर के लिए ही हो रही है। If there is financial loss, it will work for our good. और अगर आर्थिक नुकसान हो गया है हमारे जीवन के अंदर तो वो हमारे अच्छे के लिए। If people abuse us and mock us, it is going to work for our good. और अगर लोग हमारा ठट्टा उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए। If there are delays in our life, it is working for our good. और अगर हमारे जीवन में कुछ चीजों के लिए देरी हो रही है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए। Oh, even if there is sickness, God works it for our good. और अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी है तो परमेश्वर उसे भी हमारे में बदल देंगे। Just like in Job's case. और ये उदाहरण के तौर पर अय्यूब के जीवन में जैसा हुआ था, Just like in the Apostle Paul's case. जैसा प्रेरित पौलुस के जीवन में हुआ था। God allowed a thorn in the flesh. That means very, very uncomfortable. I don't know what the problem was, disease was, but he said, Lord, please take it away from me. God said, no, let it be that my grace is sufficient for you. और प्रेरित पौलुस के जीवन में एक कांटा था जो उनके शरीर में दिया गया था, तो वो उसके लिए प्रार्थना करती कि प्रभु इस बीमारी को मुझसे दूर हटा दीजिए, पर परमेश्वर कहते कि मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हारे लिए काफी है। So the Apostle Paul, what did he do? He didn't grumble about God. He said, Lord, I thank you and praise you. I'm very glad for all these things because it is working for my good. और प्रेरित पौलुस ने वहां पर कुड़कुड़ाया नहीं, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु ये सारी चीजें जो हैं मेरे भलाई के लिए आप कर रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Because he said, when I am weak, then I am strong. और वो कहते हैं कि जब मैं कमजोर होता हूँ मैं तभी बलवंत होता हूँ। When people despise us, we are counted as nothing and we are left all alone. But the Lord's presence comes with us. और जब लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं और हमें कुछ भी नहीं समझते, हम जब बहुत अकेले पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो हमारे साथ होता है। So these are the precious moments that God is working everything for good in our life. और ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत पल आते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। So there are a lot of temptations for us to seek after the earthly things and to crave after all these earthly things. और हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आती हैं कि हम इन संसार की चीजों के पीछे जाएं, इन संसार की चीजों को खोजें। And the Lord is checking whether we will love God more or love all these earthly things more. और परमेश्वर हमें जांच रहे हैं कि हमें इस संसार की चीजों से ज्यादा प्रेम है या हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। It says in 1 Timothy chapter 6 verse 8. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 8वां वचन निकालेंगे। It says, and if we have food and covering, with these we shall be content. और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। No. 1 Timothy chapter 6. Yes, पहला brother. तिमोथी verse 8. 8. Yes, brother.
और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। So the Apostle Paul lived like that. He said, even though he was such a rich man, he had a lot of property and all. He said, I'm just happy with food and clothes and a place to stay. और प्रेरित पौलुस जो थे वो इसी में वो धन्यवाद करते थे। वो बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत सारी जमीन उनके पास थी, पर उन्हें सिर्फ उसी में संतोष था कि उन्हें खाने को मिल जाए, रहने के लिए एक जगह मिल जाए, कपड़े मिल जाए। Because he realized that we are going to be here only for a very short time. क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि हम इस संसार के अंदर बहुत ही छोटे से पल के लिए हैं। Verse 7 of chapter 6 it says, for we have brought nothing into the world and we cannot take anything out of it either. और इसी अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। So many people accumulate so much of gold and silver and things for the future. The Lord says, see, you cannot, when you die, you cannot take it. Your children may get it or somebody else may get it. You just be content with whatever you have. You seek after eternal things. और बहुत सारे जो संसार के लोग हैं, बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें संतोष करते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कि मरने के बाद इसमें से वो कुछ भी साथ में नहीं लेके जा पाएंगे। या तो वो जो धन सोना चांदी है वो उनके बच्चों को मिल जाएगा या और कोई ले लेगा। इसलिए हमें अनंत काल की बातों पर मन लगाना चाहिए। The Lord wants to tell us, where are your desires going? और परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी लालसाएं किस तरफ है, तुम किस चीजों की खोज कर रहे हो। And when we are honest with God, we say, yes, Lord, my desires are going towards making more money, making more better clothes, all these world seeking after earthly things like these people of this world are seeking. और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु से बोलते कि हाँ प्रभु, मैं सचमुच मेरी जो लालसाएं हैं वो इस संसार के लिए हैं, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और ज्यादा आराम चाहिए, तो हम प्रभु को ईमानदारी से ये सब बोल सकते हैं। And I want to become, then there's a desire for us to become somebody great in this world. और मेरे अंदर एक ऐसी लालसा भी है प्रभु कि मुझे इस संसार के अंदर कुछ बड़ा बनना है, कुछ महान बनना है। These are the ambitions of the people of this world. और ये जो लक्ष्य हैं ये इस संसार के लोगों के जीवन के अंदर होते हैं। And sadly enough, these are the ambitions of most believers. और दुख की बात यह है कि यही जो लक्ष्य है अधिकतर विश्वासियों के भी जीवन में है। But what should be our ambition? पर हमारा जो लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? That should be to know God and to do His will. कि हम परमेश्वर को अधिक जाने और उसकी इच्छा को हम पूरी कर सकें। And to be free from sin and to overcome sin. और हम पाप से आजाद हों और पाप के ऊपर जय प्राप्त करें। And definitely we can ask God to help us in our food and clothing, which He'll always provide to us, and our place to stay. और हम जरूर परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, हमारे रहने की जगह के लिए। And for that we have to work hard, and God will give us the ability to work hard and earn money to feed ourselves and our families. और हमें इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा और परमेश्वर हमें शक्ति भी देंगे, हमें अच्छा सामर्थ्य देंगे कि हम काम कर सके, मेहनत करके जो खाना है वो अपने परिवार को प्रोवाइड कर सके। And many times He gives us more money, and we can save this money for the future, for our children and for their education and all these things. और परमेश्वर हमें थोड़ा ज्यादा पैसा भी देते हैं ताकि हम अपने भविष्य के लिए उस पैसे को बचा सकें, अपने बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए हम उसे बचा सकें। But to want more and more and to think about money more and more is a very wrong thing. पर पैसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहना, पैसे के लिए एक प्रेम होना, ये गलत है। It says in 1 Timothy chapter 6 verse 9. और इसी अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। So whenever we are working very hard, we get a lot of money, and that can give us a lot of attraction to use that money and to enjoy ourselves like the people of this world.
और जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं तो हमारे अंदर एक परीक्षा प्रलोभन आता है, लालच आता है कि हम उन पैसों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करें। So the Apostle Paul says this money is like a big trap. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये एक बहुत बड़ा फंदा है। So then because of that we do a lot of foolish things, foolish decisions. और इसके कारण हम बहुत सारे मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लेते हैं, बहुत ही गलत हमारे सोच हो जाती है। We spend money unnecessary, lot of money on unnecessary things. और हम पैसों को बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजों पे खर्च करने लगते हैं जो अनावश्यक है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। Then we go to the wrong places. और हम फिर गलत जगह पे भी जाने लगते हैं। We want to get more and more fun and entertainment. और हमें फिर ज्यादा से ज्यादा आनंद चाहिए होता है और ज्यादा से ज्यादा मजा चाहिए होता है। And that costs a lot of money. और ये सब क्यों होता है? पैसों के कारण। And then we enter into the wrong company. और फिर हम गलत संगति में भी गिर जाते हैं। And that says more harmful desires will come. और यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारी हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। Like gambling, playing lottery, and sexual immoralities. और जैसे सट्टा हो गया या गलत काम हो गया या फिर लैंगिक व्यभिचार हो गया, इन सारी गलत कामों में हम गिर सकते हैं। And this results in the backsliding and falling into terrible sin for so many believers. और ये फिर बहुत ज्यादा हमें पाप में गिरा सकता है और हम विश्वास से पीछे हट सकते हैं। So the Apostle Paul again says in verse 10, "For the love of money is the root of all sorts of evil, and some have longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many a pang." और 10वें वचन में प्रेरित पौलुस से कहते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। I've seen so many believers when they were poor initially, they really sought the Lord, they read the Bible, did so many things, and they sought after come regularly for the meetings. But after that, when they got more and more money, they got so busy, they had no time for God. और मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखा है जो शुरुआत में बहुत गरीब थे, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो वो प्रभु के को खोजते थे, प्रभु के वचन को पढ़ते थे, संगति में आने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पर जब उनके पास पैसा आने लग गया, जब वो जब बहुत पैसा हो गया, तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचा कि वो परमेश्वर की सभा में आए, प्रार्थना करें या फिर परमेश्वर को ढूंढे। That is why the Apostle Paul said, love of money, whether you're poor or big, is the root of all sorts of evil. इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पैसा है वो सारे दुखों की जड़ है, वही हमें विश्वास से पीछे कर सकता है। It is not paisa or money, it is the love of money. यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, पर यहाँ पर पैसों के लिए जो प्रेम है उसकी बात है। You may have 10 crore rupees with you, but if you don't have no love for it, that is fine. But if you want to get more and more money and you're thinking about it, that is a love for money, then you will fall into all sorts of sin. और हो सकता है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हो आपके पास, पर आपके अंदर उसके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, आपको उसके लिए कोई चिंता नहीं है, और हो सकता है कि आप हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। वो जो है पैसों का प्रेम, वो हमें विश्वास से पीछे कर सकता है। See, most believers cannot handle lot of money. देखिए, अधिकतर जो विश्वासी हैं वो ज्यादा पैसे को संभाल नहीं सकते। Unless you're so mature, once God allows you to get more and money, they keep on backsliding. और एक बार अगर आप ज्यादा परिपक्व नहीं है और परमेश्वर ने आपको बहुत ज्यादा पैसों की अनुमति दे दी है, तो आप विश्वास से पीछे हट सकते हैं। The Old Testament people like Abraham and all, even they had so much of money, property, servants, so much, but he was a friend of God. God was first priority in his life. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं, जैसे अब्राहम थे, अयूब थे, तो ऐसे जो परमेश्वर के दास थे, इनके पास बहुत पैसा था, बहुत सारे दास दासी थे, बहुत सारे इनके पास जानवर थे, पर इनके अंदर बिल्कुल भी उन चीजों के लिए प्रेम नहीं था। वो अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देते थे। That is why God doesn't give us too much of riches and fame, because He knows we will be spoiled and we'll go away from Him, and then ultimately we'll lose our salvation.
और इसलिए परमेश्वर हम में से अधिकतर को ज्यादा पैसा नहीं देते हैं ताकि हम विश्वास से पीछे ना हटें और अपने अपने जो उद्धार है उसको खो ना दें। That is why Jesus, the Apostle Paul said in verse 11, "But flee from these things, you man of God, and pursue after all these things: righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness." और इसलिए 11वें वचन में प्रेरित पौलुस कहते, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। So if we run after God, then these things become very unimportant to us. और अगर हम परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो हमारे लिए ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। That should be your ambition and my ambition. यही मेरा और आपका हम उद्देश्य होना चाहिए। Let us not think about money too much and to make more money. We must work hard, but not whatever God gives us, we'll be content, but a little or more. और इसलिए हमें पैसों के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, पर हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना है। परमेश्वर जो हमें देते हैं हमें उसमें संतुष्ट रहना है। I can tell my testimony also that I worked very hard when I was a young boy and a man, and when I came to the Lord gave me a good career and a good job. I could live very comfortably, but my main aim was to seek after God and the kingdom of God in my life. और ये मेरे खुद के जीवन की भी गवाही है कि मैं जब बहुत जवान था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी एक करियर दिया, एक नौकरी दी जिसमें मुझे बहुत सारा पैसा ही मिला, धन मिला, और मैं बहुत आराम से अपने जीवन जी सकता था। पर मैंने परमेश्वर का पीछा करने का निर्णय लिया, मैं प्रभु को की खोज करी मैंने। I always kept the word of God, the fellowship meetings first in my life, and I didn't want to have these worldly friends and worldly relatives with me all the time. I wanted godly people to be around me. और मैंने हमेशा जो परमेश्वर की जो संगति है, भाई लोगों की संगति है, उनको पहला प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर के वचन को पहला प्रथम स्थान दिया। मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सांसारिक रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने उनके साथ मैंने ज्यादा संगति नहीं की। मैं अपने आसपास उन्हीं लोगों को ज्यादा उनके बीच में रहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। That is why God has blessed me with so much of peace and joy and love in my heart and a desire to serve the Lord and to bless people. और इसलिए परमेश्वर ने मेरे अंदर एक इच्छा दी, मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिए कि मेरे जीवन में बहुत शांति है, प्रेम है, आनंद है, मैं प्रभु की सेवा करने में मुझे आनंद आता है। And the Lord has said, what is the use of getting so much of money that you cannot use? Whatever money you must have, you must use it for the glory of God. और परमेश्वर ने मुझे समझाया कि अगर बहुत सारा तुम्हारे पास पैसा है भी तो तुम क्या करोगे, इसलिए जो पैसे है उसको दूसरे लोगों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करो। If we give all this money to our children, they'll also get spoiled. और अगर तुम अपने सारे पैसों को अपने बच्चों को दे दोगे तो वो भी इस पैसे को खर्च कर देंगे और उड़ा देंगे। You know, God is very rich. देखिए परमेश्वर बहुत ही अमीर है। He owns the whole world. उसके उसी का ये पूरा संसार उसी का है। He owns the gold, the silver, diamonds, everywhere. He knows where all the costly things are there. He knows. और जितना भी पूरे संसार में सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, सब परमेश्वर का है। But he doesn't give so much to his children. He gives just what is enough for them. पर वो ये सारी चीजें अपने बच्चों को नहीं देता, वो उतना ही देता है जो उसके बच्चों को आवश्यक है। Because he knows if he gives too much to them, then they will spoil their lives. और क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैसा धन दे देंगे तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। There are so many rich people who give their children, they don't have time, so they give their children 100, 200, 300 rupees every day for the tiffin. और बहुत सारे जो अमीर माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को खाने के लिए रोज 200-300 रुपए दे देते हैं। So they go for short recess and buy all sorts of things and eat. और वो इसलिए वो उनके बच्चे बहुत दुकानों पर जाके उन्हें जो अच्छा लगता है, जो खाने को मन करता है, वो उसे ले लेते हैं। So when too much money comes without any accountability, these children also get go into bad habits. और जब उन बच्चों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है जिसकी जिम्मेदारी उनके हाथों में नहीं रहती, उन्हें किसी को कुछ बताना नहीं रहता है, तो वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
and many of them going to drugs and smoking because the parents are very foolish to give them such a lot of money. और उनमें से बहुत से अधिकतर जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं वो बहुत मूर्ख थे जिन्होंने अपने बच्चों को इतने पैसे दिए। So it happens that so many believers, when they work hard and they run after a lot of money, then they backslide and go into all sorts of bad habits and have no interest to read the Bible and come for fellowship. और यही अधिकतर विश्वासियों के साथ भी होता है कि जब वो बहुत मेहनत करने लगते हैं पैसों के लिए, तो पैसों से के पीछे भागने लगते हैं, तो उन्हें फिर परमेश्वर की संगति का और परमेश्वर से प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का बिल्कुल भी वो नहीं देते हैं समय, और आनंद नहीं आता है। And they lose, and with that they fall into all sorts of sins. और इसके कारण वो बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। And I'll tell you a story about it's a Russian story written by Leo Tolstoy. और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक रशियन स्टोरी है जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। He said there was a farmer who was very poor and used to work day and night in the field. और वो कहते हैं कि एक किसान था जो दिन रात मेहनत करता था अपने खेत के अंदर। So early in the morning he used to get up and he used to pack his lunch and keep it in one corner under the tree, and after the lunchtime, after maybe at 12 o'clock, he used to go and eat it and drink some water. और जब वो सुबह जल्दी उठ जाता था, अपने खाने को बांध लेता था और खेत में चला जाता था, एक पेड़ के नीचे उस खाने को रख देता था, दोपहर तक बहुत मेहनत करता था, उसके बाद वो दोपहर में आकर उस खाने को खाता था और पानी पीता था। It's only a piece of bread. उसके पास सिर्फ एक रोटी ही रहती थी। So one day there was a small devil who wanted to irritate this farmer. So while he was plowing it, he came and robbed that bread away. और एक वहां पर फिर एक छोटा सा एक दानव रहता है जो वहां पर आ जाता है और उनकी जो किसान रहता है उसकी जो रोटी वो लेकर भाग जाता है। So he thought now the farmer will come and start cursing the person who has robbed his food. और फिर उसे लगता है कि वो किसान आके उसे श्राप देगा और उसे कुछ बुरा भला कहेगा। When the poor farmer came, he found that the bread was gone. He said, "Oh, maybe somebody who was much more hungry has eaten that. Poorer and hungry must have eaten it. Let him eat it. I have enough. I'll go in the evening and eat the remaining food." और फिर जब वो जो किसान रहता है, जब वो उस पेड़ के नीचे आता है तो उसे जब रोटी नहीं दिखती है तो वो कहता है कि हो सकता है कि मुझसे भी कोई ज्यादा भूखा होगा जो उस रोटी को लेकर चला गया होगा, मैं शाम को ही जाकर खाना खा लूंगा। So he was very disappointed. So he was a small devil. So he went and told the big senior devil, "This is what happened. I tried to make him irritated and angry, but he started praising, and he said this kind words instead of saying bad words." और फिर जो छोटा जो शैतान रहता है वो बड़े शैतान के पास जाकर बोलता है कि मुझे लगा कि मैं ऐसा करके हो सकता है उसको चिड़चिड़ दिलवाऊं या फिर गुस्सा दिलवाऊं, पर वो तो बहुत ही अच्छे शब्द कह रहा था, वो तो धन्यवाद कर रहा था जो भी उसके साथ हुआ। So the senior devil got very angry at the junior devil. "You are very good for nothing. I will punish you very badly if you don't make him get angry and lose his temper." और फिर जो बड़ा शैतान होता है वो जो छोटा शैतान होता है उसको बहुत डांटता है और कहता है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, अगर तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Then the small devil thought and took advice. Then what he said, "I will give him lot of help from lot of people and give him lot of gifts and give more crops to him so that he can be very rich." और जो छोटा फिर शैतान होता है फिर वो बहुत सीख लेता है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसे बहुत सारे तोहफे दूंगा किसान को, बहुत ज्यादा उसके जो खेत है उसमें बहुत सारा अनाज हो जाएगा, बहुत उसको अमीर बना दूंगा। So after a few years, he became very rich because he got lot of crops and lot of money, and he lived a very grand life. और फिर थोड़े सालों के बाद वो जो किसान होता है वो बहुत अमीर हो जाता है, बहुत सारा उसके खेत में अनाज होने लगता है, बहुत एक आरामदायक जिंदगी जीने लगता है। And he started drinking also. और फिर वो शराब भी पीने लगता है। And then one day one poor man said, "Please give me some drink."
to me, I am very thirsty. और फिर एक गरीब इंसान उसके पास आता है, उस किसान के पास, और बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ पीने के लिए दे दो। Then he started shouting at that, said, "You are a very lazy person and you don't deserve it. Don't ever come to my house. I don't want such people like you to come to my house." और फिर वो जो किसान होता है वो बहुत उस पर गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम जैसे लोग मेरे जो घर है उस पे मत आया करो। Then he reported to the senior devil. The senior devil said, "You are a very wise junior devil. I'll give you good promotion." और फिर जो छोटा जो शैतान होता है वो बड़े शैतान के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे ये सारी चीजें बताता है, तो बड़ा शैतान बहुत तारीफ करता है, बोलता है कि तुम बहुत ही समझदार हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छा प्रमोशन दूंगा। So he said, "You know, very wise. You know the trick. Make them rich and make them happy, and then start cursing, and they will get angry and irritated with everybody else." और उसने कहा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता था कि उसे बहुत अमीर बना दो, ताकि जब वो बहुत अमीर हो जाएगा तब वो गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ करने लगेगा और सारी बुरी आदतों में गिर जाएगा। The devil also keeps on tempting us with so many riches and so many things. We must know it is the junior devils coming to tempt us. और जो शैतान है वो भी हमें रोज परीक्षा में डालता है, और हमें जो इस संसार की जो अभिलाषा है, जो पैसा है और जो आराम है, जो मनोरंजन है, उन सब का लालच देता है, और छोटे शैतान भी हमारे पास आते हैं। Instead of thanking and praising God for all the good things He has done, we forget all that and start cursing and start blaming other people and complaining and murmuring, and all these evil things come into our life. और परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय, स्तुति करने के बजाय, हम दूसरे लोगों को कोसने लगते हैं, श्राप देने लगते हैं और बुरा भला उन लोगों के बारे में कहने लगते हैं। हर चीज के लिए हम कुड़कुड़ाते ही रहते हैं। That's why Jesus said you can either serve God or you can serve money. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या पैसों की सेवा कर सकते हो। Don't make a decision to serve God, serve money, but say, Lord, I want to serve you all the days of my life, whether I get less money or more money. और हमें एक निर्णय खुद को लेना है कि हाँ, प्रभु मेरे पास ज्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, कुछ भी हो, पर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। Money should be under our feet. और जो पैसा है वो हमारे पैरों के नीचे होना चाहिए। It should not control us. वो पैसा कभी भी हमें नियंत्रण में नहीं लेना चाहिए। We should not be attracted to gold and silver and all these things that the worldly people and many worldly believers are running after. और हमें बिल्कुल भी जो सोना चांदी जो है उनकी हमारा आकर्षण उस चीजों के लिए नहीं होना चाहिए जो इन संसार के लोग पीछे पड़े हैं। Most of the godly people in living in the time first century and all throughout these 20 centuries, they were quite poor. और अधिकतर जो परमेश्वर का भय मानने वाले ईश्वरीय व्यक्ति थे, पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जितने भी हुए ईश्वरीय व्यक्ति, वो अधिकतर गरीब ही थे। So we can thank God, Lord, you thank you God that you don't give me so much of riches. और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ज्यादा पैसा नहीं दिया, So that I can be close to you and talk to you and be thankful to you for all the small things in life. और ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपके करीब रह सकूं और प्रभु आपसे प्रेम कर सकूं। So whenever we see that we are grumbling about something and complaining or murmuring, we say, Lord, I've become rich. Lord, please help me to humble myself and seek to please you and be happy with whatever you give me. और इसलिए जब भी आप कुड़कुड़ाएं तो परमेश्वर से पश्चाताप करें और पूछें और बोलें कि प्रभु मैं भले मेरे पास बहुत पैसा हो गया है प्रभु, मैं पर अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। We can be happy, rejoice in all situations when we have God with us. और जब अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हम हर परिस्थिति में आनंद कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। So the Bible says godliness with contentment is great gain. और वचन कहता है, बाइबल में वचन लिखा है कि जब ईश्वरीयता के साथ धन होता है तो एक बहुत ही बड़ा आनंद है। Godliness means the nature of God. We have the nature of God, that is our peace and joy and patience and love. Then that is a great gain. All the other things are much important, less important. और ईश्वरीयता का मतलब है परमेश्वर के गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज
और प्रभु के जितने भी फल हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके साथ अगर हम संतोष में रहेंगे तो हमें बहुत बड़ा एक धन मिला है, हम बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। See, in God's eyes, you and I are the richest people in India. और आप ये समझिए कि परमेश्वर की नजरों में पूरे भारत में आप और मैं सबसे अमीर व्यक्ति हैं। Richer than all the industrial giants and all the sportsmen and all the film stars. और हम उन सबसे अमीर हैं जो जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन सबसे अमीर हैं हम। Because we have eternal riches. क्योंकि हमारे पास अनंत काल की धन है। Says that eye has not seen, neither ear heard, neither has entered into the heart of man, but God has prepared for those who love him. और वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जिसकी हमने कल्पना नहीं की, ऐसी चीजों की परमेश्वर ने जो उस पर विश्वास रखते, जो उसे प्रेम करते, उसके लिए तैयार की है। We are already rich because we came to Christ. और हम पहले से ही बहुत अमीर हो गए हैं क्योंकि हम पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Our riches should increase. और हमारा जो धन है वो बढ़ता जाना चाहिए। In heaven, the riches are not gold and silver because they are found on the roads. और जो स्वर्ग है वहां पर जो धन है वो सोना चांदी नहीं है। These are found on the roads in heaven. और जो सोना चांदी है उसकी वहां पर सड़कें हैं। So the most important thing is the nature of God and the character of God that we should acquire. और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो, परमेश्वर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर हो। In all these small situations of life, God tells us to seek after eternal things. और इन छोटी छोटी बातों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अनंत काल की चीजों के बारे में सोचें। And let us not worry about the things because God plans our future. He will take care of everything in our life if we pray to Him and commit all our needs to Him. और हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। भविष्य में जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होंगी, जितनी भी हमारी जरूरतें होंगी, उन सब का ख्याल परमेश्वर रख लेंगे। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। So dear brothers and sisters, let us be encouraged and encourage one another to seek after eternal things. और इसलिए भाइयों बहनों आपस में खुद प्रोत्साहित रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि हम सब अनंत काल का जो धन है उसकी खोज करें। आमीन। और कोई किसी को शेयर करना है? We can, few of us can share. कोई भी किसी को शेयर करना है? Praise the Lord. हा प्रेज द लॉर्ड। आजच्या वचनाबद्दल प्रभूचे आभार मानतो, कारण प्रभूला आम्ही संतोष न करताच आमचं तारण झालेलं आहे। आमचं तारण यासाठी झालंय की आम्ही प्रभूचा कित्ता आणि प्रभूला आम्ही साक्षी ठेवून जीवन जगलं पाहिजे। कारण आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक चढ उतार गोष्टी येणारच। आता ब्रदर सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्या बिल गेट्स पेक्षा आम्ही श्रीमंत आहोत। बिल गेट्स जवळ पैसा असेल पण आमच्या जवळ जग निर्माण करतात देव आमच्या ठाई आहे, हा आमचा विश्वास आहे। प्रभू येशू आमचा उदाहरण आहे। प्रभू येशू एका ठिकाणी सांगत आहे, योहान कृष्णवर्तमान याचा 4था अध्याय, योहान कृष्णवर्तमान याचा 4था अध्याय आणि 33 आणि 34 यावर शिष्य एकमेकास म्हणू लागले, याला कोणी खायला आणले काय? येशूने त्यांना म्हटले, ज्याने मला पाठवले त्याची इच्छा मी पूर्ण करावी व त्याचे काम सिद्धीस न्यावे, हेच माझं अन्न आहे। आज प्रभूचं अन्न काय आहे? पितेची इच्छा। आज आम्ही जे विश्वास, आमची इच्छा काय आहे तर प्रभू येशूची इच्छा, हेच आम्ही मान्य केलं पाहिजे। हेच आम्ही त्याच विश्वासाने आम्ही पुढे जायला पाहिजे। कारण आज आपलं वचन ऐकले दुसरे कारण 5:9 मध्ये ऐकल्याप्रमाणे आम्ही स्वतः संतोष नाही, प्रभूला संतोष होत असायला पाहिजे। याकरता कलसेकरास पत्र याचा 1ला अध्याय 10 आणि 11 वचन। कलसेकरास पत्र 1ला अध्याय 10 आणि 11 वचन। यासाठी की तुम्ही सर्व प्रकारे प्रभूला संतोष न करता प्रत्येक चांगल्या कामात
फळ देत आणि देवाच्या पूर्ण ज्ञानाने वाढत त्याला योग्य असे चालावे आणि सर्व सहनशीलता व आनंदयुक्त धीर तुम्हाला प्राप्त व्हावा म्हणून त्याच्या गौरवी बळाप्रमाणे तुम्ही सर्व सामर्थ्याने समर्थ व्हावे. आनंदयुक्त कृपा आम्हाला पाहिजे आणि त्याला संतोष न करता आम्ही सर्व चांगल्या कामामध्ये फळ उत्पन्न आणायला पाहिजे. ही प्रभूची इच्छा आहे. आज आपल्या जीवनामध्ये चढ उतार गोष्टी असणारच, परंतु प्रभूने आम्हाला ज्यासाठी पाचारण केलेलं आहे त्या पाचारणाप्रमाणे आम्ही चाललं पाहिजे. या काळात आम्हाला सहनशीलता आणि गौरवयुक्त धीर पाहिजे. तो गौरव धीर घेऊनच आपण पुढे प्रभूजवळ गेलं पाहिजे. कारण पैसा हा फार त्याने कितीक लोक माघार गेले आहेत. आज पैशापासून जे विश्वासणारे प्रभूचं वचन बोलणारे आज ते पैशापासून दूर गेलेत. हे आमचं उदाहरण आहे, पाहण्यातलं उदाहरण आहे. म्हणून आम्ही प्रभूला संतोष न करताच आम्ही एकत्र यायला पाहिजे. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर ने मुझसे बहुत बात करी और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ब्रदर जॉर्ज ने सिखाया। तो मैं इस वचन को भी बहुत बार इस वचन को पढ़ता था और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लो इनकम फैमिली में ही पैदा किया। हमेशा से मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु हो सकता है कि अगर मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मैं कभी आपके पास नहीं आ पाता। और प्रभु ने हम अगर जिस भी परिस्थिति में आप सभी हैं, हम में से कोई भी विश्वासी भाई बहन है तो उसके लिए हम धन्यवाद करें, क्योंकि अगर हम प्रभु में हैं तो हम हमारी लो स्टेट के कारण ही है कि हम हमारे पास ज्यादा कंफर्ट नहीं था, ज्यादा पैसा नहीं था, हम बहुत अमीर नहीं थे। क्योंकि अमीर लोगों को वचन बताते तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने उनकी आंखें बंद हैं, वो अमीरी में इतना ज्यादा डूबे हुए हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता। तो ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु ने हमारी आंखें खोली है। मतलब ये सचमुच ये मिरेकल से कम नहीं है कि हमें वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो जिसके लिए जो संसार के लोग हैं वो अंधे हो गए हैं। क्योंकि मेरे साथ एक उदाहरण है कि मैंने वचन सुनाया था बहुत से लोगों को, तो उन्हें मतलब वो बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें इतना क्योंकि वो पहले तो उन्हें बहुत अमीर हैं। वो कुछ तो ऐसे लोगों को मैंने सुनाया था जो काफी उनके पास कंफर्ट है, मतलब मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा पैसा है, तो उन्होंने कभी वचन को गंभीरता से नहीं सुना। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझसे प्रभु ने ये भी बात करी कि जितना आसान मुझे लग रहा था कि मैं पैसे को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा जब मेरी जॉब वॉब लगेगी, पर ये सचमुच आसान नहीं है। हमें बहुत नम्र और दीन होना चाहिए, क्योंकि पैसा आने के बाद हम में से कोई भी विश्वास से पीछे हट सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। I want to thank and praise God, I wanted to share two verses which the Lord has been speaking to me. It is from Genesis 3, verse 6 and 7. It talks about the sin that enters into the world when Eve ate the fruit and gave it to her husband. Verse 7 says, at the moment their eyes were opened and they suddenly felt shamed of their nakedness. It's not that they were not naked prior to eating to this, they were naked, but the only difference was they were first in perfect will of God. So God was trying to tell me, whether I'm poor or rich, whether I have trials or I have good life, I have always to be in perfect will. I have to run away from sin and try to live a life that is pleasing to God. I thank and praise God for that. Amen. I thank the Lord for today's message, which brother shared. As brother was saying in 1 Timothy 6, that we brought nothing into this world and we will not take anything. And we should always be thankful for whatever God gives us. And I thank and praise God that for everything he gives us, the food, the clothes, the home we have, he knows all our needs and he provides them. And
as brother was saying, that when we have different situations in our life, God is testing me when am I opening my mouth and cursing them, or speaking something that is displeasing to the Lord. That is what the Lord is testing me whenever I go through any situation. He sees what is my reaction to that person or that situation, and I thank God for everything He does. And there is one verse which I would like to say, which is encouraging me. Like last week was Psalm 68, verse 19 and 20, which says that praise the Lord, praise God our Savior, for each day He carries us in His arms. Our God is a God who saves. The sovereign Lord rescues us from death. I thank God because He showed me this verse when I was going through some situation last week. I was disturbed, and the Lord showed me, like, just as a mother carries a child close to her arms, like the child is very close to her, the Lord showed me through this verse that I am also very close to Him. That the Lord is with me in every situation. He doesn't leave me. He's carrying me just like a mother is carrying a child. Like this, the Lord is like He is with us. He will not leave us. So close He is to us. Thank you, Lord. Amen. तो ब्रदर्स प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमको जीवन में तकलीफें लेते हैं कि प्रभु हम प्रभु के ऊपर we can depend upon the Lord and thank Him and praise Him that we are living in this life. प्रभु हमको एक दिन दिया है प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए और उसकी संगति करने. That is the greatest riches. That is the greatest exaltation. Bible says, no, if you humble yourself and He will exalt you. प्रभु हमको ऊंचा करेंगे जब हम नम्र हो गए, प्रभु की संगति में आएंगे. प्रभु का संगति में है तो हमको प्रभु का सब कुछ मिलेंगे, जो कुछ भी जरूर है, और अनंत जीवन के लिए आंख भी देखा नहीं और बस सोच में भी आए नहीं प्रभु हमारे लिए क्या रखा है. इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु के लिए जिएंगे, और यही हमारा मकसद होने के लिए प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ मैं चलूंगा. जैसे मैं कहा, यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके साथ मैं रहूंगा.